वेलकम टू द वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे डोराएमोन के बारे में। डोराएमोन क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग डोराएमोन को नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि डोराएमोन एक जापानीज एनिमे सीरीज है जिसके क्रिएटर का नाम फुजिको एफ फुजियो है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े होने के बावजूद भी डोराएमोन को देखना पसंद करते होंगे। क्या आपको अभी भी डोराएमोन देखना अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शुरू से डोरेमोन को डोराएमोन क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि डोरेमोन का सही प्रोनाउंसिएशन डोराएमोन ही होता है। लेकिन जब से डोरेमोन हिंदी में डब होना शुरू हुआ है तब से इंडिया के लोग इसे डोरेमोन के नाम से ही जानते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन का नाम कैसे बना? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। डोरेमोन का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, डोरा प्लस इमोन। जापानीज में डोरा का मतलब एक आवारा बिल्ली होता है और डोरा वर्ड एक घंटे के लिए भी यूज होता है, और इमोन एक सफिक्स है जो कि जापान में एक मेल चाइल्ड या मेल व्यक्ति के पीछे लगता है। अब मैं अगर सिर्फ डोरेमोन के नाम का मतलब बताऊं तो डोरेमोन सीरीज के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ नाइंसाफी होगी। तो चलिए जानते हैं नोबिता के नाम का अर्थ क्या होता है। नोबिता के नाम का मतलब वो बच्चा जो गॉड गिफ्टेड है, या फिर वो इंसान जिसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। और वहीं अगर शिजुका के नाम की मतलब की बात की जाए तो उसके नाम का मतलब शांत स्वभाव का इंसान होता है। अब बात करते हैं जियान की। जियान के नाम का मतलब ये होता है कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो। अब जानते हैं सुनियो के नाम के मतलब के बारे में। सुनियो के नाम का मतलब एक एटर्नल हीरो होता है। फैक्ट नंबर 3, ये तो आप जानते ही हैं कि डोरेमोन एक मेल केट रोबोट है, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि डोरेमोन तो किसी भी एंगल से बिल्ली की तरह नहीं लगता, फिर उसके डिजाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सोचने वाली बात है ना? क्या आप जानते हैं कि मांगा क्या होती है? दरअसल मांगा एक जापानीज स्टाइल है कॉमिक लिखने का, जो कि बच्चे और बड़ों सभी के लिए होती है। अब आप समझ गए होंगे कि मांगा क्या होता है। अब चलिए मेन टॉपिक पर। एक दिन डोरेमोन के क्रिएटर अपनी नई मांगा के लिए आइडिया सोच रहे थे, तभी उन्होंने अपने घर की सीढ़ी पर एक बिल्ली बैठी हुई दिखी। उन्होंने वहां से उस कैट का कॉन्सेप्ट उठाया और उस कॉन्सेप्ट को एक घंटे और एक डोरेमोन डॉल के कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स कर दिया, और इसी तरीके से डोरेमोन का कैरेक्टर तैयार हुआ था। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सभी को मालूम है कि नोबिता डोरेमोन सीरीज का एक बहुत ही आलसी कैरेक्टर है, जिसको अगर हम सोने के लिए छोड़ दे तो पता नहीं कब तक सोता रहेगा। पर क्या आप जानते हैं कि नोबिता को सोने के लिए कितना टाइम लगता है? नोबिता को सोने के लिए सिर्फ 0.93 सेकंड्स ही लगते हैं। जितनी देर में आप पलक झपकाओगे उतनी देर में नोबिता सो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, डोरेमोन के फैंस के लिए जापान में एक बढ़िया जगह है घूमने के लिए। जापान में 3 सितंबर 2011 में डोरेमोन का म्यूजियम खोला गया, जिसमें आपको डोरेमोन से रिलेटेड लगभग सभी चीजें देखने को मिलेंगी। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट लगभग सबको पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनको बता दे कि डोरेमोन के कान क्यों नहीं है। डोरेमोन के कान इसीलिए नहीं है क्योंकि जब डोरेमोन सो रहा था 22वीं सेंचुरी में, तभी एक चूहे ने उसके कान काट लिए थे, और यही एक सबसे बड़ा मेजर रीजन है कि डोरेमोन चूहों से डरता है। फैक्ट नंबर 7, डोरेमोन का कलर नीला क्यों है? जब डोरेमोन मैन्युफैक्चर हुआ था तब वो येलो कलर का था, लेकिन जब डोरेमोन के कान एक चूहे ने काट लिए उसके बाद डोरेमोन ने अपना ट्रीटमेंट करवाया, और उसके बाद डोरेमोन ने अपने कान को खो दिया। और जब डोरेमोन अपनी शक्ल आईने में दिखता है तब वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसका सारा येलो पेंट उड़ जाता है और ब्लू में बदल जाता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप डोरेमोन के फैन हो तो आपने डोरेमोन के शुरू से लेकर आज तक के सभी एपिसोड्स देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि आज तक डोरेमोन के कितने गैजेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं? अगर हम डोरेमोन की सारी मूवीज, एपिसोड्स और कॉमिक्स को मिला दे तो उन सभी को मिलाकर टोटल 4500 गैजेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि डोरेमोन के गैजेट्स क्या रियल में एग्जिस्ट करते हैं? अगर हम सभी गैजेट्स की बात करें तो अभी तक डोरेमोन के सारे गैजेट्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे गैजेट्स हैं जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें आते हैं मिनी डोरेमोन्स, क्योंकि आज की दुनिया में माइक्रो रोबोट्स बनाए जा चुके हैं। क्या आपको वो मूवी याद है जिसका नाम डोरेमोन द मूवी नोबिता 3 मैजिकल स्वॉर्ड्समैन था? हाँ, वही जिसमें नोबिता अपने सपने में पहुंच जाता है।
उसमें जो गैजेट यूज किया गया है नोबिता को सपने में पहुंचाने के लिए, वो गैजेट रियल में भी एग्जिस्ट करता है। वो हमें दूसरों के सपने इतने क्लियर तो नहीं दिखा पाता, लेकिन इतना जरूर दिखाता है कि कोई इंसान अपने सपने में क्या देख रहा है। फैक्ट नंबर 9, डोरेमोन की हाइट छोटी है। ये तो हम सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि डोरेमोन का वेट कितना है? चलिए मैं बताता हूँ। डोरेमोन का वजन 129.3 kg है। ऐसा इसीलिए क्योंकि डोरेमोन एक रोबोट है और रोबोट में बहुत सारे मेटल के पार्ट्स होते हैं। इसी कारण से डोरेमोन का वजन 129.3 kg है। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो सुना होगा कि हर इंसान का एक लकी नंबर होता है, पर डोरेमोन का भी एक लकी नंबर है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? चलिए मैं बताता हूँ। डोरेमोन का लकी नंबर 129.3 है। अब कई लोगों को ये प्रश्न होगा कि इसका प्रूफ क्या है। चलिए जानते हैं। तो डोरेमोन का वजन 129.3 kg है। डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर है। जब भी वो डरता है तो वो बहुत ही ऊपर उछलता है, और जब डोरेमोन डरता है तो वो 129.3 मीटर तक जंप लगा सकता है। डोरेमोन की स्ट्रेंथ 129.3 ब्रेक हॉर्स पावर है, और डोरेमोन की कलाई का सरकमफ्रेंस 129.3 mm है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन का फेवरेट कलर क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल है। उसका फेवरेट कलर उसकी बॉडी को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। डोरेमोन का फेवरेट कलर ब्लू है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन डोरेमोन को डोरा केक बहुत पसंद है। पर क्या आप जानते हैं कि डोरा केक का असली नाम क्या है? जापान में डोरा केक को डोरा याकी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12, हम में से कई लोग डोरेमोन को एक बहुत ही पावरफुल रोबोट समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कई एपिसोड्स में देखा होगा कि डोरेमोन कई बार सही गैजेट्स की बजाय दूसरे आलतू फालतू गैजेट्स को निकालता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो एक रिजेक्टेड रोबोट है। इसका मतलब कि डोरेमोन फैक्ट्री द्वारा रिजेक्ट किया गया है, और शिवाशी जो कि नोबिता का ग्रैंडसन है, उसके पास पैसे कम होने की वजह से वो अच्छे रोबोट्स जो कि फैक्ट्री ने अप्रूव किए थे उन्हें नहीं खरीद सका, तो उसने कम पैसों में डोरेमोन को खरीद लिया। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि डोरेमोन का बर्थडे कब आता है? डोरेमोन 3 सितंबर 2112 में मात्सुशिबा फैक्ट्री में बनकर तैयार हो गया था। और अगर आपको डोरेमोन की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपको द बर्थ ऑफ डोरेमोन नाम का एपिसोड जरूर देखना चाहिए। फैक्ट नंबर 14, अगर हम डोरेमोन और डोरेमी के बीच एक रेसलिंग मैच कराएं तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं आपको बता दूं कि मैच में डोरामी ही जीतेगी, क्योंकि डोरेमोन की ब्रेक हॉर्स पावर 129.3 है, और वहीं हम बात करें डोरामी की ब्रेक हॉर्स पावर की तो वो 10,000 प्लस है। और जहां डोरेमोन फैक्ट्री रिजेक्टेड रोबोट है, वहीं डोरामी फैक्ट्री अप्रूव रोबोट है। इसी वजह से जब भी डोरामी डोरेमोन की जगह नोबिता के घर आती है तो वो नोबिता का ख्याल डोरेमोन से अच्छी तरह से रख सकती है। फैक्ट नंबर 15, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो बॉक्स पर और उस प्रोडक्ट पर एक मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, और वैसे ही डोरेमोन का भी एक मॉडल नंबर है जो MS903 है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।